तो जय श्री राम सारे भाइयों को, मैं आपका भाई अनुराग सेन पिलखुआ से। तो भाइयों, आज पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस व्लॉग चैनल पे। सारे भाई सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज भाई आप सबने देख भी लिया होगा, एक अवार्ड शो है मेरी ज़िंदगी का। अब तक मैंने समाज के कार्यक्रम करे, ये आज मेरा पहला गवर्नमेंट की तरफ से वीर सावरकर जी की स्मृति में एक आइकॉनिक अवार्ड है, जिसके चीफ गेस्ट नितिन गडकरी जी हैं। तो हम जा रहे हैं भाई उसमें, और साथ में मेरे गौरव भैया हैं, अनुज भाई हैं, और पूरी टीम आ रही है अपनी, अमन भाई, मानिक भाई, सारे लोग आ रहे हैं। तो आज इस व्लॉग में बताएंगे भाई, और आपको दिखाएंगे भी वहाँ, और बाकी के कंटिन्यू व्लॉग गौरव भैया करेंगे। आप देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम जी, मैं गौरव सेन गाजियाबाद। जैसा कि अभी अनुराग भाई ने आपको बताया था कि जिंदगी का इनका पहला अवार्ड मिलने जा रहा है, और इस चीज के लिए इन्हें बहुत ही खुशी है कि हमारे अनुराग भाई को आगे बढ़ने के लिए हौसला दें, प्यार दें और फुल सपोर्ट दें, जैसा कि अभी तक आप लोग देते हुए आ रहे हो। अब तक सिर्फ अनुराग को आप उसमें रील में देखा करते थे कि स्क्रॉल की इंस्टाग्राम वैसे हैंग कर रखा है पूरा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कोशिश करता हूं कि आप सारे भाई यूट्यूब पे भी आए, यूट्यूब पे भी प्यार दिखाएं, क्योंकि अब तक जर्नी हमारी सिर्फ और सिर्फ रील की थी। अब हम जर्नी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने जने जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं और कब तक हम पहुंचे, मतलब XYZ सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो अभी हम पहुंचे हैं नोएडा 62। भाई देखो, जीवन की पहली सिटी पे भी लड़का चढ़ा है, और अपने सारे समाज के भाई हैं, पूरा सपोर्ट करो। तो जैसा कि अनुज भाई ने अभी बताया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सब थोड़ा सा डीपली। अनुज भाई का कहने का मतलब है कि अनुराग भाई को हमें फुल सपोर्ट करना है। जिस तरह आप लोग प्यार दिखा रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, वही प्यार आपको यूट्यूब पे भी दिखाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फुल सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ाना है। भाई का कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा, जाट, गुजर, बामन, त्यागी जितने भी हैं, सब अपने ही समाज के बंदे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि हमारे ही समाज से एक लड़का ऊपर उभर के आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं। कह दियो। तो भाई ये है अपना गाजीपुर बॉर्डर। तो यूपी से हम दिल्ली में एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में। सही ले लो। बीच वाली लाइन में जो वैसी है, यू भी लेंगे, पर अभी नहीं, समय बहुत लगेगा। जिस चीज में समय लगता हो उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो भाई अब आप देख रहे हो सामने अपने देश का तिरंगा है। तो भाई दूसरी तरफ आप देख सकते हो बलेनो गाड़ी है, जो हमारे भाई हैं अमित कोंडली से। तो अब ये भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। तो भाई पहली गाड़ी अपनी एल्टो है, दूसरी भाई अपनी आई है कोंडली से बलेनो। तो एक भाई हमारे पीछे बैठे हैं और दूसरे भाई हमारे अमित भाई आगे बैठे हैं। अमित भाई नीचे करो, हेलो भाई, शीशा नीचे करो यार, जेबा। तो अब ये कहेंगे, जो भी कहेंगे अपने बारे में ये बताएंगे। थोड़ा सा व्लॉग चल रहा है, अब आप अपने बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या नाम, कहाँ से, अपने बारे में डिटेल बताएं। गौरव भाई का बहुत भाई मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आएगी। यहाँ जो हंसी मजाक हो रही है वो क्या हो रही है, अभी आपने सुना होगा। जैसे ही मैं अमित भाई के पास गया था, अमित भाई बोलने लगे कि मैं गौरव भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, अब फ़ैन हूँ यार, कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, हम भाई हैं। फ़ैन पहली बात, हम सब बोलते हैं, कोई किसी का फ़ैन नहीं होता, हम सब भाई हैं। और ये हमेशा मेरी ऐसी टांग खींचते हैं, मैं कोई रील डाल दूँ इंस्टाग्राम पे, मैं लाइव आ जाऊँ, भाई साहब इनका कमेंट यही होगा, ये मानो। और हाईवे पे वॉइस जो है थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, तो मैंने जो हमारे यहाँ हंसी मजाक हुई वो बाकी सब मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या वार्तालाप हो रही थी। तो यहाँ पर भाइयों इंतज़ार करते करते पता चला हमारी गाड़ी आगे को निकल गई, जो नोएडा से आई थी ब्रेजा।
तो देख रहे हो सामने वो खड़ी है ब्रेजा। मैं आप लोगों को अब इसमें इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ कुछ विख्यात आदमी नोएडा के, जो नोएडा क्षेत्र के विख्यात आदमी हैं, ठीक है। तो जिनमें से हमारे जो पहले योद्धा हैं जो गाड़ी से उतरने वाले हैं, आप जानते ही होंगे, अमन सैन गांव शोरखा। दूसरे भाई हमारे संदीप सैन गांव गढ़ी चौखंडी। और जो अब तीसरा भाई आया है वो गांव परथला से है, करण सैन। तो करण भाई नाराज थे कि यार आप हमें पीछे क्यों नहीं मिले, यहाँ पे क्यों मिले। कोई बात नहीं भाई, यहाँ तो मिल गए दिल्ली में, कोई बात नहीं है। तो गाड़ी तीनों अपनी यहीं खड़ी हैं। अनुराग भाई कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मैंने कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ मैं अभी डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनूंगा, आपकी आवाज़ वहाँ सुनाई जाएगी मंच पे, ठीक है। तो सारे भाई आ गए हैं, खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कमी महसूस हो रही है वो मानिक भाई की, और उनके साथ जो हमारे भाई बंधु वो सारे रह चुके हैं अभी, वो हमें मिलेंगे कमानी ऑडिटोरियम में। तो अब हम आ चुके हैं भाई, अपना दिल्ली में थोड़ा बहुत सस्ता होता है 2-3 रुपये मेरे ख्याल से, तो पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल भी डलवाना ज़रूरी है भाई, जब पेट्रोल नहीं डलेगा तो भाई गाड़ी चलेगी कैसे आगे। तो कोई बात नहीं, गाड़ी में तेल डल रहा है तो सोचा थोड़ी सी इसे भी व्लॉगिंग में हम शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं और रास्ते का मज़ा लेते हुए, लुफ्त उठाते हुए, ये आगे चल के हमें मिल जाती है हमारी भैया नोएडा वाली गाड़ी। तो भाइयों रुको, रुकने के बाद थोड़ी सी हाय हेलो कहते हैं, ये कहते हैं तुम आगे चलो, हम कहते हैं कि हम आगे चलें। हमें इंटरचेंज होता है कि तुम आगे चलो, हम कह रहे हैं तुम चलो, वो कह रहे हैं हम क्या। अब भाई पीछे से कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई चलोगे तुम ही आगे। हाँ कोई बात नहीं भाई, हम चल लेंगे आगे, क्या दिक्कत है, दिल्ली तो है, चलान कटेगी देख लेंगे, कोई बात नहीं, तुम आओ पीछे। तो भाई की गाड़ी लगी हुई है पीछे, एक गाड़ी जो है उससे है पीछे, तो तीनों गाड़ी अपनी चल रही हैं साथ में। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। तो एक गाड़ी अभी हमें दिखाई देना बंद हो गई थी। रीज़न क्या था कि एक रास्ता हम भूल गए थे, जहां 800 मीटर ऑडिटोरियम था वो हम 4.5 किलोमीटर के रास्ते के लिए हम भटक गए, और हमें सामने दिख जाता है इंडिया गेट, उसका गोल चक्कर मार के फाइनली हम पहुंच जाते हैं कमानी ऑडिटोरियम, वीर सावरकर नेशनल अवार्ड्स 2025 हमारे अनुराग सैन के लिए। तो ये था हमारा मेन गेट जहाँ से हमारी एंट्री होनी थी। बट थोड़ी देर हमने गाड़ी बाहर रोकी, सारी गाड़ी इकट्ठी हुई, और होने के बाद में हम देखते हैं कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ है। भाई गाड़ी की पार्किंग भी तो होनी ज़रूरी है। तो भाई उतर गए हैं और सामने हमारे पीछे ऑडिटोरियम है, कमानी ऑडिटोरियम, और भाई हमारे सामने बैठे हैं ये। तो भाई यहाँ पे हम लोगों के साथ साथ अपनी भी स्पीड बढ़ा लेते हैं, और जल्दी जल्दी गाड़ियों को पार्किंग में लगाने के बाद में हम मिलते हैं अपने सामने भाइयों से, और सामने दिख रहा है कमानी ऑडिटोरियम। और फिर हम क्या कहते हैं कि पता चलता है कि हमारा अमन भाई ज़्यादा ही हंसने लगता है, सामने देखते हैं तो करण भाई ज़्यादा हंसने लगता है। देखते हैं धीरे धीरे, रुको भाई मालिक भाई हमारे आने वाले हैं, उनकी गाड़ी भी पार्किंग में लगनी है। और फिर भाई आपको पता ही है नोएडा वाले क्या क्या कहते हैं, नोएडा के चीते खुल के हैं जीते। तो भाई यहाँ पर हमारे संदीप भाई ने माइक पकड़ लिया है और कि भाई पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मैंने सोचा भाई को आपको शांत कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉइस उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। मैंने बीच में ऑन करके देखा था कि हाँ भाई देख लेते हैं कैसी वॉइस आ रही है, बट नहीं अच्छी नहीं आ रही। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि माइक में कुछ इशू है, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अब वो उसका हमने मतलब घर आने के बाद में सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हमने लेके आए हैं पोट्रॉनिक्स का नया माइक। तो भाई लोग यहाँ कुछ हंसी मजाक कर रहे थे कि चलो यार चलते हैं, पर मैंने सोचा भाई मानिक भाई भी आने वाले हैं, उनकी चौथी गाड़ी भी आने वाली है वेन्यू। तो 4 गाड़ी हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे भाई छाती चौड़ी कर करके भाई निकलते हैं आगे की तरफ, और फिर लेते हैं एंट्री। और एंट्री में हम क्या देखते हैं, तो भाई यहाँ एंट्री में हमें हमारा एक मित्र मिला, जिससे इंस्टाग्राम का, जो जिससे हम आज तक मिले नहीं, और आज वो हमसे पहली बार मिला है, तो उसको हम मिलाएंगे आपसे ज़रूर ना। वो भी भाई पत्रकार है, मिला तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन मिलाते हैं आपको। आप देख रहे होंगे जो बीच सेंटर पॉइंट पर खड़ा है ब्लू जीन्स में, वो रमेश कुमार सैन पत्रकार करके भाई एक, उनसे इंस्टाग्राम पर ही हम मिले हैं ऑलरेडी। एक्चुअली वो यहाँ पे एज ए वॉलंटियर है। तो
एक्चुअली क्या है यहाँ पे भाई मशीनों द्वारा मतलब चेकिंग हो रही थी सिक्योरिटी द्वारा, लेकिन मेन गेट पे हमारे भाई मिल गया साथ में, तो इसने हमें बता दिया कि हमारे ही मित्र हैं समथिंग वॉलंटियर के रूप में। तो उन्होंने मतलब जल्दी जल्दी सबकी चेकिंग जैसे ली और जल्दी जल्दी हमें एंट्री मिल गई। वो चीज़ हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, उन्होंने एक्चुअली मना कर दिया था कि आप ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कोई बात नहीं, हमने परमिशन ली अंदर की कि अंदर रिकॉर्ड हो सकते हैं, कि उन्होंने कहा ओके ठीक है। लेकिन अब समय आता है कि हमारे भाई कहाँ हैं, हम तो आ गए हैं अंदर, और हमारे मानिक भाई के साथ में जितने भी बंदे हैं वो सारे कहाँ हैं। और हमारे बैक साइड में आप देख सकते हो सामने, ये एक हमारे सांसद जी जा रहे थे, बट तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे मानिक भाई की। और सन्नी भाई बस जैसे तैसे समय से आ गए हैं, और मेरठ से आकाश भाई और हमारे विपिन भाई और सचिन भाई भी हमारे खेकड़े से। तो ये पांचों भाई आते हैं और मिलते हैं, और फिर हम आगे की तैयारी करते हैं थोड़ा सा समय लेते हुए कि आगे की प्रक्रिया, कि भाई अब आगे विस्तार करते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आकाश हमसे मिलते हैं गले और बोलते हैं भैया नमस्ते। फिर सारे भाई हम लेते हैं अंदर एंट्री और देखते हैं सामने जो नज़ारा था, मतलब बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था दिखने में, मतलब लाजवाब, कि हाँ भाई फीलिंग थी। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो सारे भाई एक साथ इकट्ठा चल रहे हैं कि हमारे भाई को आज वो सम्मान मिलने वाला है जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, कि हमारा ये भाई, हमारा छोटा भाई कब तरक्की की पहली सीढ़ी पे पहुँचे, और आज वो उस तरक्की की पहली सीढ़ी पे पहला कदम उसने रख दिया है। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हुए अपनी सीट ढूंढते हुए कहाँ पर हमारी सीट है, और सामने का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। सामने का नज़ारा, जो मंच था, जो स्टेज था, वो बहुत ही मतलब बेहतरीन था, लाजवाब था। और ये अनुराग भाई हमारे, जो चेहरे की रौनक उड़ी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं मतलब इतने सारी पब्लिक को फेस करूँगा, बट कोई बात नहीं, आज तक इतनी पब्लिक को फेस किया है तो ये भी हम हैंडल करेंगे। और आप सभी के प्यार से, सैन समाज के प्यार से, आज ये लड़का इस स्टेज पे, सामने आप स्टेज देख रहे हो, ये मंच देख रहे हो, ये वो मंच है जिस मंच पे हर समाज का हर बच्चा जाने के लिए मेहनत करता है। और आज वो मेहनत हमारे अनुराग सैन छोटे भाई को मतलब मिलने जा रही है। ये बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है सैन समाज के लिए और हमारे सैन कम्युनिटी के लिए। अब आप सामने देख सकते हो 3 उच्च स्तर के पद अधिकारी सामने बैठे हुए थे, और अभी थोड़ा मतलब माहौल ठीक था और पब्लिक भी पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी, लेकिन जितनी पब्लिक थी लाजवाब थी। और आधे घंटे बाद पूरा हॉल भर गया था। कुछ बंदे खड़े भी थे, और थोड़ी सा शूट मैंने अपना भी ले लिया यहाँ पे, वो भी ज़रूरी है। तो ये जो बच्चे आए थे, ये आए थे वेस्ट बंगाल से, और इनका यहाँ पे एक परफॉर्मेंस था, जो कि इन्हीं के पहले परफॉर्मेंस से ये कार्य का संचालन होता। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर आवाज़ में गणेश वंदना गाई थी अपनी लैंग्वेज में, जो वेस्ट बंगाल में होती है। और हमने कहा सुनी, अच्छी लगी, ठीक है, वॉइस भी सबकी अच्छी थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जिनके ये सारे लड़के लड़कियां जितने भी ये तबले या गिटार बजा रहे, सबकी जो वॉइस थी वो एक ही टोन में थी, और कोई भी आगे पीछे नहीं था। ये नहीं भेड़ बकरियों की तरह के वो आगे गा रहा मैं पीछे गा रहा हूँ, ठीक। और ये भाई लगे हुए सब वीडियो बनाने के लिए, आगे पीछे कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है भाई, सब आए हैं। और यहाँ पे हमारे करण भाई देखते हैं कि हाँ भाई हमारी भी लो, अरे वाह, अरे मेरठ से आए हमारे आकाश भाई, अरे मानिक भाई सुन लो यार क्या कह रहे हैं, हम भी स्माइल करके दिखा देते हो बस यार। यार पीछे हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, और यहाँ हमारे विपिन भाई और अनुज भाई बैठे हुए हैं, और साइड में हमारे अनुराग भाई, अमन भाई, सनी भाई। और थोड़ी सी आवाज़ मार रहा हूँ तो भाई तुम भी सुन लो यार, गाड़ी वालों तुम तो बस वीडियो बनाते रहो। ये डोला हमारे अमन भाई का 16 का डोला, इसके सामने कोई ना बोला। तो अभी तक इनकी यार वंदना ख़त्म नहीं हुई थी, पर कोई बात नहीं। लड़का जो ब्लू शर्ट कुर्ते में, उसकी आवाज़ बहुत बेहतरीन थी। तो चलो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा कट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो भाइयों ये मिला हुआ था हमें लंच का टोकन, जहाँ पे जाके हम सब भाइयों ने अपना अपना टोकन लेके लंच किया। लंच में हमें मिले भाई साहब भरपेट समोसे और मिली भरपेट हमें कोल्ड ड्रिंक और थी स्प्राइट। तो हम सारे भाई लेकर आ जाते हैं अपना अपना लंच। अब आप उसको चाहे लंच कह लो चाहे कह लो ब्रेकफास्ट, क्योंकि मिल तो सबको समोसे ही रही थी और सबको कोल्ड ड्रिंक जो जो चाहिए वो मिल रही थी। सारे भाइयों ने भाई सब उठाया और इन्जॉय करने लगे। सनी भाई हमारी फैंटा में खुश, अनुराग हमारी कोका कोला में, भाई मैं भी कोका कोला में, और हमारे मानिक भाई ये नहीं थमने वाले थे, ये तो कहने लगे भाई मैं तो लूँगा स्प्राइट ही और खाऊंगा समोसे 4 और शेक कर लिया साथ में। और करण भाई कहते हैं भाई मैं तो पीऊंगा फैंट। अमन भाई कह रहे हैं कि भाई मैं भूखा नहीं हूँ, मैं तो घर से खा कर आया हूँ, ठीक है। और हमारे सचिन जी भी यही कह रहे हैं और हमारे विपिन भाई ने तो लिया आई थी। अब मैं इनकी भाई मत लो भाई, तुम बड़े आदमी हो, तुम मोटे आसामी हो भाई, हम तो भाई खाएंगे भरपेट जितना खा सकें, क्योंकि भाई फ्री की चीज़ें खाओ दबा के, क्या दिक्कत आ रही है, खाने में कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे उस पल का और खा भी रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, क्योंकि देखो यही समय है, यही टाइम है, एक साथ हैं। कोई अपनी जॉब छोड़ कर आया, कोई अपना काम छोड़ कर आया, कोई अपना कुछ छोड़ के आया, कोई अपना ऑफिस में से मेरी तरह हाफ लीव लेके आया। तो मतलब सब अपना अलग अलग हिसाब से, ठीक है, अलग अलग हिसाब से सारे के सारे यहाँ पे आए। तो भाई ये भाई है का नाम है अनंत और ये आए थे कोलकाता से। तो भाई इनका गाना था सैया रे, और जो भाई ने गाया बढ़िया गाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गाना गाया हमारे पीछे आके जो जिन्होंने वंदना परफॉर्म किया था, गणेश वंदना परफॉर्म किया था, वो आके लड़कियां लड़के हमारे पीछे आके बैठ गए। और सनी भाई की हमारी जानकारी ऐसा नहीं है कि कम निकलते, सनी भाई की हमारी जानकारी बहुत निकलती है। तो भाई साहब मिलते हैं। सनी भाई एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा, आप बताओगे? नहीं मुझे पता है। नहीं 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 मैं नहीं हूँ, कोई और है, ऐसे कैसे हो जाएगा। सनी भाई आप बातचीत करते सारी हो, बता कुछ नहीं रहे है ना, चलो कोई बात नहीं, बातचीत तो ये अच्छी बात है, लेकिन सामने परफॉर्मेंस का भी मजा लो। लड़के ने जो गाना गाया बेहतरीन गाना गाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमित भाई हमारे बीच में कहने लगता है क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हम तो सीधा कहते हैं सामने गाने का मज़ा ले रहे हैं। और करण भाई तो भाई जब लाल है तो भाई ये भी भाई लाल ही हैं लाल परियों में लाल परा बैठ गया, तो कोई बात नहीं भाई इंजॉय करो, ठीक है। तो भाई लड़के ने गाना बहुत बेहतरीन गाया और सबने उसको शाबाशी दी। अब आते हैं हम अपने कार्यक्रम पे फिर वापसी। तो कार्यक्रम में अभी तक का सबको अवार्ड मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। पीछे से आके मुझसे आकाश बोलता भैया हमारा कब मिलेगा। मैं भाई रुक जा यार, अपना भी टाइम आएगा, लेकिन टाइम आएगा, बढ़िया टाइम आएगा, बेफिक्र रहो। तो आकाश थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि भाई इसको भी घर वापसी जाना था, मेरठ जाना था, ठीक है। मैंने चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, रुको थोड़ा। तो अब इंतजार हुआ ख़त्म और हमारे छोटे भाई अनुराग सैन लखवा का नाम लिया गया और भाई को आप देख रहे हो एक शेर की तरह जाते हुए मंच पर। और मतलब आज अपनी छाती और सैन समाज के लिए जो भाई ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब छाती आज चौड़ी है अपनी भी, और मुझे लगता है कि जो भाई से जुड़ा हुआ है वो सब इसके लिए दिल से खुश होंगे कि आज हमारे एक सैन समाज के एक सितारे को एक ऐसी सीढ़ी मिली है कि जहां से वो अपने करियर को स्टार्ट कर रहा है, और एक ऐसी पहचान मिली है कि जहां इसको ये कहा जाए कि हाँ भारत माता की जय। आप सभी के सामने वीर सावरकर जी के लिए मैं कविता बोलना चाहूंगा। और जैसा आपने जो सैयारा मूवी के गाने पर दिखलाया था ऐसे दिखलाना है, क्योंकि लास्ट हो गया प्रोग्राम का। भारत भूमि पर मिट जाती ऐसी वीर जवानी को सत सत नमन करो तुम वीर सावरकर बलिदानी को। मुमकिन नहीं काल कोठरी, आसान नहीं कभी तपना, ये भारत तुमको याद करेगा, असंभव है सावरकर बनना। जो अंग्रेजों की नींद उड़ा दे नमन ऐसी जवानी को, सत सत नमन करो तुम वीर सावरकर बलिदानी को। भारत माता की।
तो भाई अवार्ड के बाद में हम आए हैं भाई अमित कोंडली भाई के घर पे और उनके घर से मिलके अब जा रहे हैं वापसी। भाई साहब मेरे तो ये भाई के लगी हमारे चोट, हमारे मानिक सेन ने मार हाँ इनके मामा ने मानिक सेन ने इन्हें चोट मार दी है और ज्यादा ही देखो लेते हुए चलते हैं और ये लास्ट अब अपना वीडियो को हम एंड करते हैं। चलो ठीक है, अभी कैफे पे और चलते हैं। अभी भाई कैफे पे आप कभी अब नहीं जाएंगे क्योंकि अभी नहीं है टाइम बज रहे हैं भाई 10 साढ़े 10 हो गए, 11 बजे तक हरावे में घर पहुंचना। ये कह रहा भाई निठारी चलना, यू कह रहा कैफे चलना। पहले कैफे पे निठारी नहीं, अब कहीं नहीं चलना, अब चलना सीधे घर। रात तो काली हो गई, रात काली हो गई यार, सुबह काली थोड़ी ना करनी है, तो ओवर की सुबह काली हो गई। घर वालों ने और हमें कह रहे वो दे दिए वार्निंग का भैया सुबह काली नहीं करनी, 9 बजे घर घुसना वरना बारिश हो। ऐसे ना हाँ ठीक है, चलो ठीक है भाइयों, अब व्लॉग का हम एंड करते हैं। एक बार राम राम जी सारे भैया ने, मैं आपका मन सेन गामसोर का हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सैन समाज। जाना तो था हमें घर, लेकिन संदीप भाई लेकर आ गए हमें कैफे। भाई ये हमारे कोंडली वाले हैं, उनका कैफे है। वो अभी सीधी चलनी चाहिए गाड़ी। तो भाई ये चल रहे हैं हमारे अमित भाई है, बुलेट लेकर अब ये छोड़ रहे हैं हमें गांव के बाहर कोंडली। ठीक है, तो रास्ते की हमें पता नहीं है, थोड़ा रास्ता हमें ये बता देंगे कैसे कैसे बाहर जाना। तो 2 गाड़ियां भाई, 2 बाइक हमें कोंडली से बाहर छोड़ने जा रहे हैं, दोनों बाइक